हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट बूटिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, स्टोरेज एंड मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस एट्सेट्रा। मैनेजमेंट के जितने भी हमारे ऑपरेशंस हैं वो हमारा कौन परफॉर्म कर रहा है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। ठीक है, तो एक मैनेजर की तरह काम कर रहा है ये। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है, एक इंटरफेस होता है जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच काम करता है। यानी अगर हमें हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना है तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होती है। ठीक है, अब हम इसमें नेक्स्ट समझते हैं कि बूटिंग क्या होता है। जब हम अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, जैसे ही हम सिस्टम को ऑन करेंगे तो ऑन करते हुए क्या करते हैं कि जो सिस्टम हमारा वो बूट करता है। तो बूट हमारा क्या हुआ? बूटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर। एक कंप्यूटर को स्टार्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं बूटिंग। और ये कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टार्ट द कंप्यूटर टू वर्क, कुछ भी टास्क परफॉर्म कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारे कंप्यूटर को ऑन करने का काम करता है, स्टार्ट करने का काम करता है और चेक करता है द कंप्यूटर एंड मेक्स इट रेडी टू वर्क, कि हमारा कंप्यूटर जो है वो रेडी है किसी सिस्टम को टास्क को परफॉर्म करने के लिए कि नहीं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट समझते हैं इसके अंदर कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट हमारा क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, हमारी जो सिस्टम के अंदर जो हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जो हमारा कॉन्फिडेंशियल डाटा स्टोर करते हैं सिस्टम के अंदर, वो प्रोटेक्ट किया जाता है किसके थ्रू? ऑपरेटिंग सिस्टम उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। एंड द ब्लॉक्स द सिस्टम बाय गिविंग स्ट्रॉन्ग ऑथराइजेशन, यानी कि उसे ऑथराइजेशन का फीचर भी प्रोवाइड कर रहा है जिससे ऑथराइज यूज़र ही उस डाटा को एक्सेस कर सके, उसकी सिक्योरिटी मेंटेन रहे। ठीक है, जो भी अनऑथराइज पर्सन है वो डाटा को एक्सेस ना कर पाए। ये कौन इंश्योर कर रहा है? ये हमारा जो है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ताकि कोई भी मालवेयर अटैक वगैरह या कोई वायरस का अटैक या अनऑथराइज पर्सन या हैकर का किसी का अटैक वगैरह जो है वो इजीली ना हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं अब इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम और सिक्योरिटी और किस तरह से प्रोवाइड करेगा। द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ सुपरवाइज़र। इसका काम होता है एक सुपरवाइज़र की तरह जो है सारी चीज़ों को सुपरवाइज करना, जो भी टास्क जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ सुपरवाइज़र मोड एंड गिव्स द सिस्टम स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड फायरवॉल। फायरवॉल का ऑप्शन भी जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है ताकि अनऑथराइज एक्सेस को हम रोक सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी में समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या और हैंडल करता है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल एंड रेक्टिफाई द एरर एज सुन एज पॉसिबल विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। अगर कोई भी टास्क परफॉर्म करते हुए कुछ भी जो है एरर आ रहा है हमारा, तो उसको ईजिली डिटेक्ट करना और उसको रिकवर करने का काम जो है हमारा वो ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट हमारा फीचर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको कहा, मैनेज करने की सारी चीज़ें जो मैनेजमेंट वाली हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होती हैं। यानी सारे टास्क मैनेजमेंट के जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करेगा। जिसमें से एक है हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट। हमारा प्रोसेस होता है जो टास्क को परफॉर्म करके दे रहा है हमें, उसको मैनेज करने का काम भी किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज मैनेज। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है टोटली किसके थ्रू मैनेज हो रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, इफेक्टिवली बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट एनी ओवरलैपिंग और टाइम डिले। यानी किसी भी तरह का टाइम डिले जो है वो होने नहीं देता है, फास्ट एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ताकि जो रिस्पॉन्स टाइम है वो हमारा फास्ट रहे सिस्टम का और CPU यूटिलाइजेशन हमारा जो है वो इंक्रीज हो। ठीक, अब इसी में हम नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोसेस को वो किस तरह से और मैनेज करता है। द मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस सपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू डेवलप एंड एलिमिनेट प्रोसेस एंड प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन हमारा क्या होता है कि एक बार में किसी प्रोसेस को जो है एक ही पर्सन जो है एक ही डाटा जो है एक्सेस हो पाए और विद इन मल्टीपल प्रोसेस। मतलब हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो हमारे जितने भी मल्टीपल प्रोसेसेस जो रन कर रहे हैं उनके बीच जो एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं तो वो सिंक्रोनाइज्ड वे में परफॉर्म हो, कम्युनिकेशन जितना भी है। ठीक है, ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टोरेज एंड मेमोरी मैनेजमेंट।
इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो परफॉर्म करता है कि मेमोरी मैनेजमेंट एंड वर्चुअल मेमोरी मल्टीटास्किंग। वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी हमारा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है। मेमोरी को मैनेज करना, कब मेमोरी अलोकेट करनी है, डी अलोकेट करनी है, किस प्रोसेस को जो है हमें वर्चुअली मेमोरी अलॉट करनी है, किस तरह से करनी है, वो सारा काम जो है हमारा मेमोरी को लेकर के वो हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास अगर मेमोरी की हमें नीड है, नीड ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, अगर हमें मेमोरी की नीड है उसे मैनेज करने की, तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू एलोकेट एंड डी एलोकेट। एलोकेशन डी एलोकेशन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। ठीक है, इन डिमांड ऑफ रिसोर्सेज, जैसी रिसोर्स की डिमांड होती है तो उसे अलॉट करना, डिलॉट करना, वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करेगा। इफ़ दे आर रनिंग आउट ऑफ मेमोरी, और जैसे ही रनिंग आउट ऑफ मेमोरी होने लगती है, दैट लीड्स टू अलर्ट। अलर्ट करने का काम भी जो है कौन कर रहा है, वो भी हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करेगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो मेमोरी अलॉट कर रहा है, तो वो उसको पहले से ही इंटीमेशन रहता है कि भाई हमारे जो मेमोरी है वो अब फुल हो रही है, या डिस्क स्पेस जो है वो हाई जा रहा है, वो फुल जा रहा है, तो वो पहले से अलर्ट देना जो है स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से वो मेमोरी को मैनेज करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ एडवाइजेबल टू व्यू एंड टेक बैकअप ऑफ मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस पीरियडिकली। ठीक है, नेक्स्ट इसी के अंदर हम देखते हैं, द सिस्टम हैज़ मैनी स्टोरेज हिरार्कीज लाइक प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी एट्सेट्रा। ठीक है, तो जितने भी हिरार्कीज हैं, चाहे जिस भी टाइप की मेमोरी हो, प्राइमरी, सेकेंडरी या कुछ भी है, उसको हैंडल करने का काम जो है सिस्टम पे रन करने के टाइम पे वो कौन कर रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। ठीक है, या हमारा हम कह सकते हैं कि सूडो कोड हो गया हमारा। ठीक है, सूडो कोड एंड डाटा शुड बी सेव्ड इन द कैशे। कैशे के अंदर सूडो कोड हमारा सेव होता है और डाटा भी वहीं सेव करते हैं हम। ठीक है, सो दैट द रनिंग प्रोसेस कैन रेफर टू इट इन केस ऑफ एनी इशू, ताकि कुछ भी इशू आता है तो उस प्रोसेस को जो है डाटा जो है रेफर कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम और क्या करता है मेमोरी को मैनेज करने के लिए। द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन डू रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्सेज को एलोकेट करना, डी एलोकेट करना, सेम थिंग जैसे अभी मैंने आपको भी ऊपर बताया कि मेमोरी को अलॉट करना, डी एलोकेट करना। मैनेजमेंट से रिलेटेड सारा टास्क जितना भी होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा। ठीक है, आप एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी कंपनी के अंदर सारा टास्क कौन हैंडल करता है, हमारा टास्क मैनेजमेंट का टास्क तो मैनेजमेंट देख रहा है ना, मैनेजर देख रहा है, तो ये भी एक तरह का हमारा मैनेजर है जो इस तरह के मैनेजमेंट के टास्क सब देखेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिस्क मैनेजमेंट। अब हमारे एक और इम्पॉर्टेंट टास्क आ गया, एक फंक्शन आ गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि डिस्क को मैनेज करना। डिस्क भी हमारा क्या हुआ कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, परमिट डिस्क एक्सेस, डिस्क को एक्सेस करना, टू मैनेज फाइल सिस्टम को हैंडल करना, फाइल सिस्टम डिवाइसेस ड्राइवर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को हैंडल करना, फाइल को रिट्रीव करना, नेमिंग करना, शेयरिंग करना, स्टोरेज करना, प्रोटेक्शन और फाइल्स एक्सेट्रा। ये सारे के सारे टास्क जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। जैसे मैंने बताया ना, आप लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ क्लियर की थी कि सिस्टम के अंदर कि कोई भी टास्क है चाहे हमारा, ठीक है, एक सिस्टम के अंदर कुछ भी टास्क हमारा परफॉर्म हो रहा है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, वो किसके थ्रू हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कट, कॉपी, पेस्ट, एडिट करना, कुछ सेव करना, क्लिक करना, ड्रैग करना, मूव करना एट्सेट्रा, कुछ भी टास्क जो हो रहा है वो हमारा जो कौन मैनेज कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। वही चीज़ यहाँ समझाइए कि फाइल से रिलेटेड बोला गया कि भाई फाइल को रिट्रीव करना, नेमिंग देना या शेयरिंग करना, स्टोरेज करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये सारा कौन हैंडल कर रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, फंक्शन हमारा क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि इनपुट आउटपुट हैंडल करना। यूज़र जो भी इनपुट ले रहा है या आउटपुट जनरेट करा रहा है, तो वो इफेक्टिवली हैंडल इनपुट ऑपरेशंस टू हाइड द पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ द हार्डवेयर फ्रॉम द एंड यूज़र। ठीक है, ये स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, पर्टिकुलर लिखा है ये। ठीक है, जितने भी एंड यूज़र है हार्डवेयर से जो भी है, जितने भी इनपुट आउटपुट जो परफॉर्म कर रहे हैं कि यूज़र कुछ इनपुट दे, फिर देन उसके बाद आउटपुट जनरेट हो हार्डवेयर के थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, वो सारा कौन हैंडल कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आता है
सिस्टम में कोई भी चीज़ लोड करनी हो, हमें एग्जीक्यूट करनी हो, ठीक, द कमांड इंटरप्रिटेशन, यानी किसी कमांड के थ्रू हम जो है रीड आउट करके और लोड कराना चाहते हैं वो डाटा या एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं किसी प्रोसेस को, तो वो सारे टास्क कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करेगा, ठीक है। कमांड इंटरप्रिटेशन इज मेड टू इंटरप्रेट द गिवन कमांड, कमांड को रीड करना, इंटरप्रेट करना और मेक द रिसोर्सेज टू एक्ट ऑन द सिस्टम बाय प्रोसेसिंग द कमांड, और कमांड को प्रोसेस करने का काम भी किसका होगा? हमारा, वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है, ठीक है। सेकेंड, इसी में देखते हैं हम सेकेंड पॉइंट, द ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस। अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस रन कर रहे हैं तो ग्रुप ऑफ प्रोसेसर्स अगर हम ले रहे हैं, जैसे मल्टीपल सीपीयू रन करा रहे हैं, प्रोसेस मल्टीपल है हमारे पास, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है, ठीक है। तो द ग्रुप ऑफ प्रोसेसर दैट डोंट शेयर अ मेमोरी और हार्डवेयर डिवाइस इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो हमारा क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होगा, वेयर द प्रोसेसर इंटरेक्ट विद अनदर डिवाइस ऑल द नेटवर्क, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि प्रोसेसर जो है इंटरेक्ट करता है विद अनदर डिवाइस, एक डिवाइसेस के थ्रू जो है इंटरेक्ट कर रहा है, ना कि नेटवर्क के थ्रू। तो यहाँ पे भी हम जो सारा टास्क कौन हैंडल करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है, ठीक है। इसी में हमारा थर्ड पॉइंट आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कोऑर्डिनेट असाइन द इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड अदर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ द डिफरेंट यूजेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जैसे किसी कंपनी में मैनेजर का काम होता है ना, किसी को टास्क देना, उसको फिर सुपरवाइज करना, सबको टास्क डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है, असाइन करता है इंटरप्रेटर को या कंपाइलर को या किसी भी सॉफ्टवेयर को रिसोर्सेज, ठीक है, जो भी डिफरेंट उनके टास्क हैं या यूज़ है ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, बूटिंग, जैसा कि हम पहले अभी डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो में, booting is one of the important feature of the operating system that is making the computer's operating system to start and load the computer to work। यानी एक तरह से कंप्यूटर को इनिशियलाइज करना या स्टार्ट करना, जो हमारा क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है, एक प्रोसेस होता है ये, ठीक है। तो इसी में नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, इट इज़ ऑल्सो टर्म एज लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इसी को हम क्या कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में हमारा जो है लोड हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो डिवाइस मैनेजमेंट हमारा क्या करते हैं, जो भी हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, जैसे हम यूएसबी का एग्जांपल ले सकते हैं, प्रिंटर का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। इस हम कोई भी हमारी जो डिवाइस है, प्रिंटर है, उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना जो है वो, या कुछ भी उसको फ्लो जो है करेक्ट फ्लो प्रोवाइड करना, वो किसका काम है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले एक्टिवेट होगा किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। देन डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि डिस्क मैनेजमेंट इज परफॉर्म टू ट्रैक ऑल दी हार्डवेयर कनेक्टेड टू द सिस्टम। सारे जितने भी हार्डवेयर जो भी सिस्टम से कनेक्ट है उसको ट्रैक करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा। डिस्क मैनेजमेंट के थ्रू वो क्या कर रहा है कि भाई सारे जितने भी हार्डवेयर के कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेस हैं, डिस्क हैं, उन सबको मैनेज करने का काम कर रहा है। एंड ऑल्सो द रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, और रिसोर्सेज को यूटिलाइज करवा रहा है, सीपीयू की कैपेसिटी को यूटिलाइज करा रहा है, ठीक है। जो डिस्क मैनेजमेंट हुआ हमारा, इट इज़ द वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, यानी हमारे इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हुआ वो हमारा डिस्क मैनेजमेंट ही हुआ, ठीक। आई होप आप लोगों को सभी को ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन समझ आए होंगे। मैं जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स वगैरह हैं वो आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।